आज की वीडियो का विश्लेषण क्या होगा, आज हम कैसे पॉइंट्स पे डिस्कशन रखेंगे। सबसे पहले मार्केट का हाल जानेंगे कि आज मार्केट का स्थिति कैसा रहा। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे मैं कवर करूँगा कि पिछले 3 साल और 5 साल में सबसे हाईएस्ट CAGR कैसे म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। आपके सामने कुछ मैं आंकड़े रखूंगा, कुछ म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूंगा और काफ़ी एग्रेसिव कैटेगरी से मैं आपके सामने फंड रखूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे फंड में आपको पैसा लगाना है, आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ऐसे फंड का चयन करना चाहिए। चलिए मैं आपके सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन रखूंगा म्यूचुअल फंड को लेके। फंड हाउस के साइड से यहाँ पे बहुत ऐसे फंड्स हैं जिसमें एक लमसम और STP यहाँ पे लिमिट सेट किया गया है, जो सब्सक्रिप्शन है उसका लिमिट सेट किया गया है। कौन कौन से म्यूचुअल फंड है वो म्यूचुअल फंड का भी मैं आंकड़ा आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम मार्केट का स्थिति जानते हैं। अगर देखा जाए तो आज जो मार्केट का स्थिति रहा है, निफ्टी में करीबन यहाँ पे 5.80 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है। निफ्टी IT करीबन 315 टूटा है, 0.80% का गिरावट है। BSE स्मॉल के पास 201 पॉइंट 0.45% टूटा है। सेंसेक्स आज पॉजिटिव देखने को मिला, 147 पॉइंट पॉजिटिव रहा है। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करूँ तो 79.85 यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। BSE मिड कैप में करीबन 0.57% का दबाव देखने को मिला। देखा जाए तो आज जो IT इंडेक्स है उसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें गिरावट ज़्यादा रहा, जैसे हिंडाल्को आज 3.50% टूटा है। डॉक्टर रेड्डी लैब्स की बात करूँ तो 3% के ऊपर का गिरावट है। यहाँ पे ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड करीबन यहाँ पे 2% के ऊपर टूटा है। सन फार्मा करीबन 1.58% गिरा है और हीरो मोटोकॉर्प में 1.46% का गिरावट है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो यहाँ पे पॉजिटिव दिखे, जैसे कि M&M की बात करूं तो 2.53 पॉजिटिव, भारतीय एयरटेल में 2.50%, बजाज फिनांस 1.60, नेस्ले 1.3% और मारुति सुजुकी की बात करूं तो 1% के ऊपर का ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। चलिए अब मैं आपके सामने आंकड़े क्या रखूंगा। जी हाँ, हम जानेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जहां पे पिछले 3 साल और 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। इट मीन्स कि CAGR के मामले में यहाँ पे रिटर्न हाई देखने को मिल रहा है। देखो आपके सामने आंकड़े हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 और 5 साल में 20% के ऊपर का CAGR देखने को मिल रहा है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बंधन कोर इक्विटी फंड का है, पिछले 3 साल में 22 से 23% का रिटर्न है और 5 साल में 20% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एडिलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड का भी पिछले 3 साल में 23 से 24% के ऊपर का रिटर्न है और 5 साल में यहाँ पे 24 से 25% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर फंड की बात करूँ तो यहाँ 21 से 22% का रिटर्न है पिछले 3 साल में, 5 साल में 24% के ऊपर का रिटर्न है। HDFC ELSS टेक सेवर में 22% के ऊपर का रिटर्न है पिछले 3 साल में और 20% के ऊपर का रिटर्न है पिछले 5 साल का आंकड़ा है। HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC फोकस 30 फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, HDFC स्मॉल कैप, BC वैल्यू फंड, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, JM फ्लेक्सी और JM वैल्यू और महिंद्रा मैनुलाइफ मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। कुछ ऐसे फंड हैं जिनका CAGR यहाँ पे पिछले 3 साल और 5 साल में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये जितने मैंने आंकड़े रखे हैं अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो फंड्स हैं, जी हाँ, पिछले 3 साल और 5 साल में 20% के ऊपर का CAGR मेंटेन कर रहे हैं, वो SDFC म्यूचुअल फंड हाउस के। अच्छा देखो, इन्वेस्टर ये गलती नहीं करेंगे कि अगर हाई CAGR है तो यहाँ पे हम ऐसे फंड को फोकस करेंगे। आपको अपने पोर्टफोलियो में वैसे फंड का चयन करना चाहिए जो आपके रिस्क के लिए सूटेबल हो, आपको पैसा बना के दे, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा बना के दे। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई ABC म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहा है तो मैं भी ABC म्यूचुअल फंड ही सेलेक्ट करूंगा। कुछ पॉइंट रखता हूं, अगर इस पॉइंट का आप ध्यान रखोगे तो आपके साथ कभी भी म्यूचुअल फंड को लेके नुकसान का सौदा नहीं देखने को मिलेगा। एक तो आप जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, आप ये सोच के चलो, ये पहले डिसाइड करो कि क्या लंबे समय के लिए पैसा लगाना है या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा लगाना है। 3 साल से नीचे का अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी है तो आपको वैसे फंड का चयन करना चाहिए जहाँ पे इक्विटी का रिस्क कम हो। अगर आपका लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेशन जर्नी है तो आप वहाँ पे एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्क को इंक्रीज कर सकते हो अपने जो भी रिस्क कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। देखो आपको ये भी डिसाइड करना चाहिए कि जो मैं यहाँ म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूँ, फंड में गिरावट होगा तो जो नुकसान देखने को मिलेगा क्या मैं उस नुकसान को बियर कर सकता हूँ। इट मीन्स कि नुकसान को मैं देख के वहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अगर आप नुकसान देख के सहम से जाते हो तो फिर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। गोल आपका डिसाइड होना चाहिए कि स्पेसिफिक कोई गोल है
क्योंकि देखो आजकल क्या करते हैं लोग, पैसा लगाते हैं, ठीक है मार्केट ऊपर हुआ, कुछ ज़रूरत पड़ा निकाल लिए। ये गलती आपको नहीं करना है, लंबे समय के लिए पैसा लगाना है। फंड सेलेक्ट करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी फंड का आप चयन कर रहे हो क्या वो लॉन्ग टाइम में हाई कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है। इन सारी बातों को अगर आप ध्यान दोगे तो एग्जैक्टली आपका पोर्टफोलियो हमेशा अच्छा देखने को मिलेगा। गिरावट में डाउन साइड प्रोटेक्शन भी स्ट्रांग होगा, लंबे टाइम में पैसा भी ज़्यादा यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। अभी जो मार्केट का स्थिति है, ऐसे स्थिति में इन्वेस्टर एक गलती सबसे ज़्यादा जो कर रहे हैं, एसआईपी को रोक दे रहे हैं, एसआईपी को पॉज कर रहे हैं। देखो मार्केट में गिरावट हो रहा है, कई लोगों का प्रॉफिट जो है वो करीबन 60% 70% डाउन हो चुका है। इट मीन्स कि मान लो कोई इन्वेस्टर का प्रॉफिट 4 लाख दिख रहा है तो वो अब 1 लाख या 1.5 लाख के करीब में बचा हुआ है। अब वैसे इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि क्या हम अपना म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लें, जो प्रॉफिट है वहाँ पे रिडीम करके निकाल लेते हैं, जब नीचे आएगा तो हम वहाँ पे फिर री इन्वेस्ट करेंगे। देखो मार्केट हो सकता है मौका ना दे, अगर आप यहाँ से अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिडीम करते हो, जो भी प्रॉफिट है वो आपको तो दिख जाएगा आपके अकाउंट में। लेकिन अगर मार्केट ने बॉटम नहीं बनाया, जिस सस्ते प्राइस पे आपने उस म्यूचुअल फंड के यूनिट को इकट्ठा किया है वो आगे आपको मिलेगा कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर महंगा मिला तो फिर वो नुकसान का सौदा होगा। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करना है कि अभी जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है या फिर आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर दें। लंबा अगर आपके पास समय है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। चलिए अब मैं तीसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ता हूं। जी हाँ, बहुत ऐसे फंड हैं एडिलविस म्यूचुअल फंड के, जी हाँ, जहाँ पे अब आपको एक लिमिटेशन देखने को मिलेगा। लमसम करने जा रहे हो, अगर आप एसटीपी या फिर एसआईपी करने जा रहे हो तो वहाँ पे पर पेन कार्ड 1 लाख एक दिन का आपको वहाँ पे लिमिट मिलेगा। कौन कौन से फंड है जिसमें एडिलविस म्यूचुअल फंड हाउस ने ये लिमिटेशन सेट किया है, तो आंकड़े आपके सामने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ 6 से 7 फंड है जिसमें एडिलविस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड, एडिलविस इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी इक्विटी ऑफिसर फंड है, एडिलविस यूरोप डायनेमिक इक्विटी ऑफिसर फंड है, एडिलविस यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफिसर फंड है, एडिलविस MSCI इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थ केयर 45 इंडेक्स फंड है। यहाँ पे जो एडिलविस एशियन इक्विटी ऑफिसर फंड, एडिलविस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफिसर फंड में भी लिमिटेशन सेट किया गया है। इट मीन्स कि आप अगर यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में लमसम करना चाहते हो तो एक दिन में और पर पेन कार्ड 1 लाख रुपए से लमसम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। एसआईपी भी आपका ज़्यादा नहीं होगा इससे, एसटीपी भी इससे ज़्यादा नहीं होगा, और अगर आप यहाँ पे स्विच भी करना चाहते हो तो भी यहाँ पे 1 लाख रुपए से ऊपर पर पेन कार्ड पर डे आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, ये लिमिटेशन अगर आप देखोगे तो ये इंटरनेशनल इक्विटीज़ के चलते यहाँ पे लिमिटेशन देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर वाकिफ होंगे, लेकिन जो ये आरबीआई का गाइडलाइंस है, जी हाँ, एक इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का जो हमारा एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का लिमिट है करीब है, और इसीलिए बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो कि इंटरनेशनल इक्विटी में वहाँ पे लिमिट सेट किए हैं। कोई भी ऐसा फंड उठा के आप देख लो जहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लिमिटेशन देखने को मिलेगा, या फिर वहाँ पे अभी सब्सक्रिप्शन क्लोज होगा। इट मीन्स कि ना कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट, बस जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। जी हाँ, आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।